स्टूडेंट्स, मैं संदीप सर आज आपको इस क्लास में पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2। इसका पार्ट 1 पहले आपको पढ़ा दिया है मैंने, और चैप्टर 1 का आज पार्ट 2 माने लेक्चर सेकंड है हमारा आज। बच्चों ध्यान देंगे आप लोग कि क्लास 12th का, बच्चों कौन सी क्लास का, क्लास 12th का केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के अंदर बच्चों चैप्टर नंबर 1 और ये पार्ट आपका 2। पार्ट 1 मैंने आपको बता दिया था बच्चों। आज हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पार्ट 2 की बात करते हैं। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, ऑफलाइन वाले भी और साथ ही साथ ऑनलाइन वाले भी स्टूडेंट्स। हमारे पास पार्ट 2 में बच्चों टॉपिक है अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ बच्चों टॉपिक हमारा क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। आपको लास्ट क्लास में भी ये बताया गया था कि अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ क्या होते हैं। मैंने बच्चों आपको लास्ट क्लास में भी ये चीज समझाई थी कि अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ क्या है। अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनकी ज्यामितीय संरचना निश्चित नहीं होती है, जिनकी ज्यामितीय संरचना निश्चित नहीं होती है और इनकी लघु परास व्यवस्था होती है, और इनकी लघु परास व्यवस्था होती है। बच्चों उन्हें कहते हैं हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। क्या कहते हैं उन्हें? अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। तो ध्यान देंगे सभी विद्यार्थी। इसकी बच्चों परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा होती है वे ठोस पदार्थ जिनकी ज्यामितीय संरचना निश्चित नहीं होती है, ज्यामितीय संरचना निश्चित नहीं होती है और इनकी लघु परास व्यवस्था होती है। बच्चों क्या होती है? लघु परास व्यवस्था होती है। क्या होती है? लघु परास व्यवस्था होती है। मैंने जिनका इन दो बातों पर ध्यान देना बच्चों आपको। वे ठोस पदार्थ जिनकी ज्यामितीय संरचना अनिश्चित। बच्चों कैसी होती है? अनिश्चित। ज्यामितीय संरचना तो होती है अनिश्चित इनकी, और इनकी जो परास होती है वो होती है लघु। इन दो शब्दों पर अंडरलाइन करेंगे आप ब्लैक पेन से। इन बातों को याद रखेंगे कि अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ हमारे जो होते हैं उनकी ज्यामितीय संरचना अनिश्चित होती है और परास उनकी लघु होती है। बच्चों परास उनकी कैसी होती है? लघु होती है। उन्हें हम कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। बच्चों क्या कहते हैं उन्हें? अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहते हैं। इतना आपको लास्ट क्लास में सिखा दिया था बच्चों मैंने। आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के गुण। बच्चों में प्रॉपर्टी सीखनी है अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की। बच्चों को क्या सीखनी है? अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की प्रॉपर्टीज, कि किस प्रकार का इनका व्यवहार है, कैसी प्रॉपर्टी होती है इनकी। इस बात को डीपली समझना है। पर हमको क्या करना है? इस बात को डीपली समझना है। ध्यान देते हैं बच्चों नंबर 1 अक्रिस्टलीय। बच्चों नंबर 1 अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की लघु परास होती है। बच्चों क्या होती है? लघु परास होती है। नंबर 1 ये। बच्चों नंबर 2 अक्रिस्टलीय, ध्यान बच्चों नंबर 2 अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की ज्यामितीय। बच्चों कौन सी? ज्यामितीय
संरचना अनिश्चित होती है। बच्चों कैसी होती है? अनिश्चित होती है। ज्यामितीय जो संरचना है इसकी वो अनिश्चित होती है। ज्यामितीय संरचना जो है इसकी वो हमेशा अनिश्चित, बच्चों हमेशा कैसी होती है? अनिश्चित होती है। बच्चों नेक्स्ट समझते हैं पॉइंट तीसरा, अक्रस्टलीय, अक्रस्टलीय ठोस, अक्रस्टलीय ठोस पदार्थ की, अक्रस्टलीय ठोस पदार्थ की बच्चों ध्यान देंगे समदैशिक, बच्चों क्या होता है? समदैशिक प्रकृति होती है। कैसी होती है? समदैशिक प्रकृति होती है। इन तीनों बातों में आपको इस बात पर अंडरलाइन करना है कि लघु परास इनके अंदर बच्चों ज्यामिति इनकी अनिश्चित है और प्रकृति इनकी समदैशिक है। इन शब्दों पर आप सभी स्टूडेंट अंडरलाइन कर लें, सभी बच्चे इन शब्दों पर अंडरलाइन कर लें। प्रकृति समदैशिक, ज्यामिति संरचना अनिश्चित और लघु परास व्यवस्था, बच्चों क्या होती है इनकी? लघु परास व्यवस्था होती है। क्या होती है इनकी? लघु परास व्यवस्था होती है। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट 4 नंबर, अक्रस्टलीय, अक्रस्टलीय ठोस, अक्रस्टलीय ठोस पदार्थ में सभी स्थानों पर गलनांक, सभी स्थानों पर गलनांक कौन जो हिमांक, गलनांक, हिमांक, क्वथनांक समान होते हैं। बच्चों कैसे होते हैं? समान होते हैं। कैसे होते हैं? समान होते हैं। आपको ये 4 बातें याद रखनी है बच्चों। इसके लिए 4 बातें आपको याद रखनी है। नंबर 1 लघु परास है इनकी। नंबर 2 बच्चों ज्यामिति संरचना अनिश्चित है। और नंबर 3 समदैशिक प्रकृति है। और बच्चों नंबर 4 हमारे पास है इनका गलनांक, इनका हिमांक, इनका क्योतनांक सभी समान होता है। हर बिंदु पर ये कैसे होते हैं? समान। कैसे होते हैं? समान होते हैं। क्लियर हो गया सभी को? तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया अक्रस्टलीय ठोस की प्रॉपर्टी। ये बच्चों इसकी प्रॉपर्टी होती हैं। क्या होती हैं? इसकी प्रॉपर्टी होती हैं। बच्चे प्रॉपर्टी लिखते हैं इसकी नेक्स्ट 5वीं प्रॉपर्टी, अक्रस्टलीय, अक्रस्टलीय ठोस पदार्थ को, अक्रस्टलीय ठोस पदार्थ को काटने पर ये अनिश्चित आकार में परिवर्तित हो जाते हैं। आकार में परिवर्तित हो जाते हैं। बच्चों क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। इस बात को भी आप याद रखेंगे, ठीक है? तो टॉपिक में हमने ये सीखे बच्चों अभी तक कि अक्रस्टलीय ठोस पदार्थ क्या है, अक्रस्टलीय ठोस पदार्थ की प्रॉपर्टी क्या है। आपका जैसे कि रबड़ इसी का पार्ट है बच्चों। रबड़ भी इसी में आता है, ठीक है? और सारी चीज के अंदर आती हैं, उनमें रबड़ भी एक एग्जाम्पल है इसका। बच्चों पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसके आगे वाला। बच्चों अगला हमारा टॉपिक है अक्रस्टलीय ठोस पदार्थ के उपयोग। अक्रस्टलीय ठोस पदार्थ के उपयोग। बच्चों वाली नेक्स्ट हेडिंग क्या हमारी? अक्रस्टलीय ठोस पदार्थ का उपयोग। अब बच्चों में ये सीखने जा रहे हैं कि अक्रस्टलीय ठोस पदार्थों का उपयोग कैसे किया जाता है। आप जानते हैं हमारे घरों में हमारी माताएं बहनें गहने पहनती हैं, आभूषण पहनती हैं, वो सभी अक्रस्टलीय पदार्थों के अंतर्गत आते हैं।
बच्चों कहाँ आते हैं? अक्रस्टलीय पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। जो बच्चे खेल खिलौनों से खेलते हैं, जो हमारे खेल खिलौने होते हैं, वो भी अक्रस्टलीय ठोस पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। बच्चों कहाँ आते हैं? अक्रस्टलीय ठोस पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। बच्चों कहाँ आते हैं? अक्रस्टलीय ठोस पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों नंबर 1 लिखते हैं, अक्रस्टलीय ठोस पदार्थ का अक्रस्टलीय ठोस पदार्थ का उपयोग। बच्चों क्या उपयोग? आभूषण को बनाने में किया जाता है। बच्चों का में किया जाता है? आभूषण। माने आभूषण जानते हो, जो गहने वगैरह, आभूषण बनाने में किया जाता है। बच्चों किस में किया जाता है? आभूषण बनाने में किया जाता है। बच्चों किस में किया जाता है? आभूषण बनाने में किया जाता है। किस में किया जाता है? आभूषण बनाने में किया जाता है। बच्चों पॉइंट नंबर 2, बच्चों पॉइंट नंबर 2 आपका ये अक्रस्टलीय है, अक्रस्टलीय ठोस पदार्थ का उपयोग। अक्रस्टलीय ठोस पदार्थ का उपयोग खिलौनों को बनाने में। बच्चों इसको खिलौनों को बनाने में किया जाता है। बच्चों किसमें किया जाता है? खिलौनों को बनाने में किया जाता है। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, अक्रस्टलीय है, ध्यान दें सभी विद्यार्थी, अक्रस्टलीय ठोस पदार्थ का प्रयोग। अक्रस्टलीय ठोस पदार्थ का उपयोग। बच्चों आपने देखा गाड़ियों के टायर देखे हैं ना, टायर ट्यूब, तो टायर बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। गाड़ियों के वाहनों के जो टायर होते हैं उसको बनाने में भी अक्रस्टलीय का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अक्रस्टलीय ठोस पदार्थ का। तो ध्यान देंगे बच्चों, टायरों को बनाने में, बच्चों क्या करने में? टायरों को बनाने में प्रयोग किया जाता है। बच्चों क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। सभी छात्र इसे नोट कर लें, सभी भारत के भविष्य विद्यार्थी इसे नोट कर लें। और आपका ये टॉपिक हो गया अक्रस्टलीय ठोस। बच्चों क्रस्टलीय ठोस के अक्रस्टलीय गुण और अक्रस्टलीय के उपयोग, तीनों टॉपिक आपको मैंने समझा दिए डीपली। सभी मेरे प्रिय छात्र नोट कर लें इसे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सभी विद्यार्थी इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। सभी प्यारे विद्यार्थी इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। और आगे पढ़ाने जा रहा हूं बच्चों मैं आपको। तो स्टूडेंट्स अब तक हमने इतना सीख लिया और आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आज हम। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्रस्टलीय ठोस पदार्थ के प्रकार। बच्चों क्या है? क्रस्टलीय ठोस पदार्थ के प्रकार। आपको बच्चों मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, अक्रस्टलीय ठोस पदार्थ के प्रकार। बच्चों क्या पढ़ाने जा रहा हूं? अक्रस्टलीय ठोस पदार्थ के प्रकार। ध्यान देंगे सब बच्चे। बच्चों ये सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है हमारा आयनिक। बच्चों नंबर 1 हमारा क्या होता है? आयनिक ठोस। नंबर 2 बच्चों हमारे पास होता है आणविक ठोस। बच्चों कौन सा होता है? आणविक ठोस। नंबर 3 बच्चों हमारे पास होता है धात्विक ठोस। नंबर 3 हमारे पास क्या है? धात्विक ठोस। और नंबर 4 हमारे पास होता है बच्चों सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस।
बच्चों से नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेटवर्क ठोस। इससे बच्चों जालक ठोस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जालक ठोस। तो हमारे क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ बच्चों 4 प्रकार के होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ हमारे 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आयनिक ठोस, नंबर 2 आणविक, नंबर 3 धात्विक और नंबर 4 बच्चों सहसंयोजक ठोस। नंबर 4 बच्चों हमारा क्या है? सहसंयोजक ठोस। अब ये चीज आपको याद नहीं करनी है, केवल समझनी है बेटा। इसका रटना नहीं मारना, आपको रटना नहीं है इसको बिल्कुल भी, केवल टॉपिक को समझना है। आपसे ही कह रहा हूं बेटा, मैं आपसे ही। तो आयनिक ठोस का मतलब क्या होता है? आयनिक ठोस का मतलब होता है ऐसे ठोस पदार्थ जिनका निर्माण आयनों से होता है। ऐसे ठोस पदार्थ जिनका निर्माण आयनों से होता है उसे आयनिक ठोस कहते हैं। जिस ठोस पदार्थ का निर्माण अणुओं से होता हो, आणविक, उसे आणविक ठोस कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? आणविक ठोस कहते हैं। जिस ठोस पदार्थ का निर्माण धातुओं से होता है, जिस ठोस पदार्थ का निर्माण धातुओं से होता है उसे धात्विक ठोस कहते हैं। बच्चों से क्या कहते हैं? धात्विक ठोस कहते हैं। और जिसका निर्माण सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस या जालक ठोस से होता है बच्चों, उसे क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहते हैं। नहीं, जिसका निर्माण सहसंयोजक बंध से होता है उसे सहसंयोजक ठोस बच्चों क्या कहते हैं? सहसंयोजक ठोस कहते हैं। अब हम 1 बाय 1 सबको सीखते हैं बच्चों, ध्यान देंगे आप लोग। नंबर 1 सीखते हैं बच्चों। ये तो हमारे 4 टाइप्स हो गई। कितने बच्चों? 4 टाइप्स। अब लिखते हैं नंबर 1। नंबर 1 है हमारे पास आयनिक ठोस। नंबर 1 हमारे पास क्या है? आयनिक ठोस। इसमें लिखते हैं बच्चों वे ठोस पदार्थ, वे ठोस पदार्थ जिनका निर्माण आयनों से होता है, जिनका निर्माण आयनों से होता है। बड़ा कैसे होता है? आयनों से होता है, उसे आयनिक ठोस कहते हैं। बड़ा क्या कहते हैं? आयनिक ठोस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? आयनिक ठोस। मान जिस ठोस पदार्थ का निर्माण आयनों से होता है उसे आयनिक ठोस कहते हैं बच्चों। एग्जाम्पल जैसे कि NaCl, HCl, NaBr, जैसे बच्चों KBr, जैसे HI, जैसे KI, जैसे बच्चों LiI, जैसे LiBr। तो ये सब आपके बच्चों क्या हैं? ये सभी होते हैं आपके आयनिक ठोस। क्या होते हैं? आयनिक ठोस होते हैं। ये सभी आपके बच्चों क्या होते हैं? आयनिक ठोस। क्या होते हैं? आयनिक ठोस होते हैं। सब बच्चे ध्यान देंगे। अगर बच्चों हम NaCl को तोड़ेंगे तो Na बन जाता है +1 और Cl बनता है -1। Na बनता है +1 और Cl बनता है -1। अब आधे बच्चे ये सोचते होंगे कि प्लस माइनस आता कहाँ से है ना? कभी प्लस किसी पे आ गया, किसी माइनस आ गया, ये कितना और कैसे आता है, इस बात को समझें। सभी विद्यार्थी इस बात को भी डीपली समझें। हमारा जो Na है बच्चों, ये 11 नंबर पे आता है। इसके पास 2,8,1 इलेक्ट्रॉन होता है। ओके। हमारा Cl बच्चों 17 नंबर पे आता है। इसके पास 2,8,7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है बच्चों। क्या कर देता है? एक इलेक्ट्रॉन ना दे देता है। ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है बच्चों। जो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा उस पर आएगा प्लस का चार्ज, और जितना छोड़ेगा उतना ही आएगा, जितना छोड़ेगा उतना ही। एक छोड़ेगा तो एक आ जाएगा। अब हमारा Cl जो इलेक्ट्रॉन लेगा और जितने इलेक्ट्रॉन लेगा उतना ही आएगा माइनस चार्ज। इसने एक लिया है तो Cl पे हो गया -1। अधिकतर बच्चों को ये बात समझ नहीं आती है
कि कब प्लस और कब माइनस। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है वो हमेशा पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो बच्चों हमेशा होता है नेगेटिव। क्या होता है बच्चों? नेगेटिव। तो आप समझ गए होंगे कि NaCl एक आयनिक ठोस है। बच्चों NaCl क्या है? एक आयनिक ठोस, क्योंकि इसका निर्माण आयनों से हुआ है। बच्चों इसका निर्माण कैसे हुआ है? आयनों से हुआ है। इसीलिए हम इसे कह सकते हैं कि यह एक आयनिक ठोस भी है। बेटा क्या कह सकते हैं? यह एक आयनिक ठोस भी है। बच्चों एग्जाम्पल देखिए सेकंड, एग्जाम्पल नंबर सेकंड बच्चों देखेंगे आप। एग्जाम्पल नंबर सेकंड हमारे पास है HCl। बच्चों सेकंड क्या है? HCl। HCl में H+1 होता है और Cl-1। फिर वही क्वेश्चन आ गया दोबारा से कि प्लस माइनस आ कैसे गया। तो ध्यान दें, आपका जो H एक नंबर पे होता है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि Cl आपका 17 नंबर पे होता है और इसके पास 2, 8, 7 इलेक्ट्रॉन। बच्चों कितने? 2, 8, 7। कितने? 2, 8, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या करता है? हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। जब ये इलेक्ट्रॉन इसको देता है बच्चों, तो ये खुद H+1 हो जाता है। Cl लेता है तो Cl खुद -1 हो जाता है। इस तरीके से बच्चों इन पर आवेश आ जाता है। क्या आ जाता है इस तरीके से? आवेश। हाँ या ना? उम्मीद है कि सभी विद्यार्थी ये बात समझ गए होंगे कि ये हमारे आयनिक ठोस हैं। बच्चों एग्जाम्पल नंबर थर्ड, जैसे बच्चों मैंने लिखा है NaBr। अगर आप NaBr को तोड़ेंगे बच्चों तो इससे बनेगा Na+1 और Br-1। क्लियर? एग्जाम्पल नंबर बच्चों 4 हमारा, एग्जाम्पल 4 हमारे पास है KBr। अगर बच्चों हम KBr को तोड़ेंगे तो यहां से बन जाएगा हमारा K+1 और Br-1। बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5 हमारे पास है HI। HI को हम तोड़ेंगे तो बन जाएगा H+1 और I-1। बच्चों एग्जाम्पल नंबर 6 हमारे पास है KI। इससे बन जाएगा हमारा K+1 और I-1। इस तरीके से हम लाखों एग्जाम्पल लिख सकते हैं अपने किसके बच्चों? आयनिक ठोस के। किसके लिख सकते हैं? आयनिक ठोस पदार्थ के। तो सभी स्टूडेंट जल्दी से इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे बच्चों LiI, इससे बनता है Li+1 और I-1। ओके, तो उम्मीद है कि ये टॉपिक प्रत्येक विद्यार्थी को समझ आ चुका होगा और आपने सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। सभी छात्र इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें साथ साथ। सभी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। उम्मीद है कि सभी को ये समझ आ रहा होगा। ओके, चलो बच्चों आगे चलते हैं। इसको मैं रफ करने जा रहा हूं बच्चों। सभी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सभी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आगे लिखने जा रहा हूं बच्चों। सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लें इसका। स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके हैं कि हमारा आयनिक ठोस क्या होता है। आपको परिभाषा भी लिखा दी गई है, आपको उसके एग्जाम्पल भी लिखा दिए मैंने, और साथ ही साथ इस टॉपिक को आपको समझा भी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आणविक ठोस। तो अगला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं बच्चों, क्या पढ़ रहे हैं? आणविक ठोस। बच्चों क्या पढ़ रहे हैं? अगला पॉइंट अपना आणविक ठोस। ध्यान देंगे सभी मेधावी छात्र, इस बात पर ध्यान देंगे कि हम आगे पढ़ने जा रहे हैं आणविक ठोस। क्या पढ़ने जा रहे हैं? आणविक ठोस के बारे में बच्चों। आणविक ठोस पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण अणुओं से होता है। ये आपको याद रखना थोड़ा नहीं बच्चों, केवल समझना है कि आणविक ठोस पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण अणुओं से होता है।
जिनका निर्माण अणुओं से होता है उन्हें आणविक ठोस कहते हैं। बच्चों क्या कहते हैं? आणविक ठोस। वे ठोस पदार्थ, वे ठोस पदार्थ जिनका निर्माण अणुओं से होता है। बच्चों का ऐसे होता है, अणुओं से होता है, उसे आणविक, बच्चों से क्या बोलते हैं? आणविक ठोस कहा जाता है। बच्चों क्या कहा जाता है? आणविक ठोस कहा जाता है। बच्चों एग्जाम्पल जैसे O2, I2, Cl2, Br2, SO2, SO3, H2S, H2O, तो इस तरीके के बच्चों कंपाउंड्स होते हैं इसके अंदर। इनका निर्माण अणु मिले, O2, I2, Br2, Cl2, ये सब एटम ही तो बच्चों, तो अणुओं से इसका निर्माण हुआ है, कुछ से अणुओं से, उसे कहा गया है आणविक। जिसका निर्माण अणुओं से हुआ है उसे कहा जाता है आणविक। बच्चों क्या कहा जाता है? आणविक ठोस। नोट में बच्चों मैं लिखाता हूं कि आपका ये जो आणविक ठोस है ये भी 3 प्रकार का होता है बच्चों। हमारा जो आणविक ठोस है बच्चों, क्या है? आणविक ठोस, ये 3 प्रकार का होता है। बच्चों क्या प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। बच्चों एक होता है ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस। अगला बच्चों हमारा होता है अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस। और एक बच्चों हमारा होता है हाइड्रोजन अबंधित आणविक ठोस। तो आपके पास सामान्यतः बच्चों आणविक ठोस 3 प्रकार के होते हैं। एक ध्रुवीय है जिसमें ध्रुव बन सकते हैं, प्लस माइनस होता है। अध्रुवीय में प्लस माइनस नहीं होता है। और हाइड्रोजन वाले में हाइड्रोजन पाया जाता है बच्चों। ध्रुवीय वाला आपका जैसे कि HCl, जैसे कि NaCl, जैसे कि बच्चों H2S। अध्रुवीय में बच्चों आपका आता है O2, जैसे I2, जैसे कि Cl2, Br2। और बच्चों इसमें आता है आपका जैसे H2S, H2O, etc। इस प्रकार के बच्चों इसमें एग्जाम्पल आते हैं। एक हमारा होता है ध्रुवीय बच्चों, एक हमारा होता है ध्रुवीय, एक होता है बच्चों हमारा अध्रुवीय, और एक होता है बच्चों हमारा क्या? हाइड्रोजन अबंधित आणविक ठोस। बच्चों क्या होता है? हाइड्रोजन अबंधित, हाइड्रोजन अबंधित आणविक ठोस। आगे देखते हैं बच्चों, जैसा नाम वैसा काम। बच्चों जैसा नाम है वैसा ही तो काम है, ध्यान दें सब बच्चे। तो बच्चों आपने ये सीख लिया टॉपिक, ये टॉपिक सीख लिया, और चलते हैं बच्चों टॉपिक नेक्स्ट की तरफ। हमारा बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है क्या? धात्विक ठोस। बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? धात्विक ठोस। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? धात्विक ठोस। अब सिंपल है बच्चों, ये तो ऐसे ठोस पदार्थ जिनका निर्माण धातुओं से होता है, ऐसे ठोस पदार्थ जिनका निर्माण धातुओं से होता है उन्हें धात्विक ठोस कहते हैं। वे ठोस पदार्थ जिनका निर्माण धातुओं से होता है उन्हें धात्विक ठोस पदार्थ कहते हैं। बच्चों क्या कहते हैं? धात्विक ठोस पदार्थ कहते हैं। लिखते हैं बच्चों, वे ठोस पदार्थ, वे ठोस पदार्थ जिनका निर्माण, बच्चों जिनका निर्माण धातुओं से होता है। बच्चों का ऐसे होता है? धातुओं से होता है, उन्हें धात्विक ठोस कहते हैं। बच्चों उन्हें क्या बोलते हैं? धात्विक ठोस कहा जाता है। बच्चों क्या कहा जाता है? धात्विक ठोस
कहा जाता है। सही बच्चे इस बात ध्यान दें, उन्हें क्या कहा जाता है? उनको बच्चों धात्विक ठोस कहा जाता है। बच्चों ने क्या कहा जाता है? धात्विक ठोस कहा जाता है बच्चों। एग्जाम्पल बच्चों ध्यान देंगे कि एग्जाम्पल क्या है इसकी? जैसे कि बच्चों लोहा, जैसे कि चांदी। बच्चों चांदी और सिल्वर एक ही चीज होती है, चांदी और सिल्वर एक ही होता है। सोना, जैसे बच्चों सोना, जैसे बच्चों एल्यूमिनियम, जैसे कॉपर, ईटीसी, ये सभी बच्चों कहलाते हैं आपके धात्विक ठोस। क्या कहलाते हैं? आपके धात्विक ठोस कहलाते हैं। तो अब आप आयनिक भी सीख गए, आणविक सीख गए बच्चों, और धात्विक भी सीख गए। साथ ही साथ इनके एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं बच्चों। क्या लिखे हुए हैं? इनके एग्जाम्पल भी हमारे पास लिखे हुए हैं। एक बार कमेंट सेशन में सभी स्टूडेंट बताएं, क्या सभी को समझ आ रहा है? एक बार सभी स्टूडेंट मुझे कमेंट सेशन में बताएं, क्या सभी बच्चों को समझ आ रहा है? एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट सेशन बताएं, क्या हमको समझ आ रहा है? चलो बच्चों आगे चलते हैं। बच्चों आगे देखते हैं हमारा टॉपिक नंबर 4 बच्चों, और ये आपका लास्ट टॉपिक है इसका। किसका? क्रिस्टलीय ठोस का बच्चों। किसका? क्रिस्टलीय ठोस का। ये लिखा बच्चों हमारा सहसंयोजक ठोस। बच्चों क्या लिखा हुआ है? सहसंयोजक ठोस। बच्चों क्या लिखा हुआ है? सहसंयोजक ठोस। बहुत सिंपल है बच्चों, आसान है। आपने ये 11th में सीखा होगा, आपके आदरणीय गुरुदेव ने सिखाया होगा आपको कि सहसंयोजक ठोस वे ठोस पदार्थ होते हैं जिनके परमाणुओं के मध्य सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं। जिनके परमाणुओं के मध्य सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं। बच्चों ध्यान देंगे, वे ठोस पदार्थ जिनके परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक या जो सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं। बंध माने बच्चों बॉन्ड, सहसंयोजी बॉन्ड पाए जाते हैं। बच्चों क्या होता है? सहसंयोजी बॉन्ड पाए जाते हैं। उसे बच्चों हम क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है सहसंयोजक ठोस। बच्चों क्या कहते हैं? उसे सहसंयोजक ठोस कहा जाता है। बच्चों क्या कहा जाता है? सहसंयोजक ठोस कहा जाता है। शायद उम्मीद है कि सभी विद्यार्थियों को इतना समझ आ गया होगा। मुझे बच्चों उम्मीद है कि सभी विद्यार्थियों को इतना समझ आ गया होगा। बच्चों इसके एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल होता है इसका जैसे कि NCl3, PCl3, जैसे कि H2O, जैसे कि बच्चों SO2, ETC। अब आधे बच्चे सोचते होंगे कि सर ने ये एग्जाम्पल कहाँ से लिख दिए थी जल्दी, है ना? बच्चों इनके परमाणु होते हैं, इनके जो परमाणु होते हैं उन परमाणुओं के मध्य में सहसंयोजी बंध होता है। साझेदारी की जाती है, बिजनेस साझेदारी, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है बच्चों। एक एग्जांपल देखेंगे आप समझ जाएंगे, उम्मीद है मुझे। जैसे कि बच्चों हमारा NCl3 है। बच्चों क्या है? NCl3 है ना? तो ध्यान दें, हमारा NCl3 में N आता है 7 पे और उसके पास 2,5, जबकि Cl आता है हमारा जो 17 पे, उसके पास होते हैं 2,8,7। अब इसको 8 करने के लिए चाहिए 3 और इसको चाहिए 1, इसको भी चाहिए और इसको भी चाहिए। जब किसी यौगिक में दोनों तत्वों को इलेक्ट्रॉन चाहिए, जब किसी यौगिक में दोनों तत्वों को इलेक्ट्रॉन चाहिए
तो उनके मध्य बनने वाले बॉन्ड को सहसंयोजी बॉन्ड कहते हैं। तो उनके मध्य बनने वाले बॉन्ड को बच्चों सहसंयोजी बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? सहसंयोजी बॉन्ड कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हमारा जो NCl3 है इसके मध्य कौन सा बॉन्ड होगा। निकालने की आवश्यकता नहीं है आपको, बस शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करें बच्चों। क्या अप्लाई करें? शॉर्ट ट्रिक। तो आपके ये चारों टाइप्स हो गए बच्चों। आपका आयनिक भी हो गया, धात्विक हो गया, आणविक हो गया और सहसंयोजी हो चुका है। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। सभी प्यारे विद्यार्थी हमारे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों इससे आगे की जो क्लास है वो हम आपको केमिस्ट्री के पार्ट नंबर 3 के रूप में देंगे। केमिस्ट्री चैप्टर 1 पार्ट 3। आपके 2 लेक्चर आज कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों, और आप नेक्स्ट का इंतजार करें और लगातार अपने साथी दोस्तों को इस चैनल से जोड़ते रहिए, क्योंकि ये चैनल मेरा नहीं आपका चैनल है। क्योंकि आपके मैंने कैरियर के लिए बनाया है, आपके भविष्य को उज्जवल करने के लिए बनाया है। लगातार मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपके बोर्ड एग्जाम की बेस्ट तैयारी कराएंगे। चाहे आप पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में रहते हैं, इसका हमें कोई फैक्टर नहीं पड़ता। बस हमारा टारगेट ये है कि आपकी सफलता मेरी सफलता है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।